हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है धोखेबाज किसान। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से काफी लालची और मक्कार किस्म का था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और जीवन खर्च के लिए वह खेती करता था। वह अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों पर बेचता था, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर लाकर रख देता था और जब सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद वह अपना अनाज बाजार में लेकर बेचने जाता था, जिससे ग्राहक मुंह मांगे दाम पर उसका अनाज खरीदते थे। इस बार भी उसने यही किया। जब सभी किसानों का अनाज बिक गया, उसके कुछ दिन बाद सोमनाथ ने अपनी अनाज की बोरियों को बाहर निकाला और एक एक करके बाजार जाकर बेचने लगा। बाजार में किसी और के पास अनाज न होने के कारण सोमनाथ मुंह मांगे दामों पर अपना अनाज बेचता और फिर घर वापस लौटता। एक शाम जब अनाज बेचकर वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हो। इससे खरीदने वाले को काफी नुकसान होता होगा ना। क्या बकवास कर रही हो, फसलें होती ही इसीलिए हैं। अगर किसान अपना फायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा। सोमनाथ ने अपनी बीवी को जवाब दिया। तो उसकी बीवी फिर से बोली, लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वालों को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वह भी मेहनत की कमाई करते हैं। तुम बाकी किसानों की तरह सही समय पर फसल को क्यों नहीं बेचते। ये सुनकर सोमनाथ गुस्सा हो गया। अरे अरे जाओ, वैसे भी मैं आज थक गया हूँ और तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। ये नहीं सोचा पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाकर खाना लगाओ। उसकी पत्नी हार के बोली, ठीक है, वैसे भी तो तुम मेरी कहाँ सुनोगे। कुछ दिनों तक सब ऐसे ही चलता रहा और सोमनाथ अपनी फसल से काफी अच्छा दाम कमाता रहा। सोमनाथ के घर के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो बाहर विदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वो अकेले ही थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपनी ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काटकर बाजार बेचने चली जाती। एक दिन बुढ़िया अनाज की बोरियां भर रही थी ताकि वह उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लेकिन तभी सोमनाथ की नज़र बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और वो सोचता है कि अगर मैं इस बुढ़िया को पटा लूं तो इसके अनाज से भी मैं बहुत सारा धन कमा पाऊंगा। कुछ देर बाद वह अपने कदम बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाता है। नमस्कार दादी जी। नमस्कार बेटा, तुम कौन। दादी जी मैं सोमनाथ, आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। अच्छा, दादी जी आपका बेटा भी तो था, वो कहाँ है। अरे बेटे को काम से फुर्सत हो तब ना। कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी आपके बेटे ही जैसा हूँ। आप इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूँ बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करिए दादी जी, आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए। मैं एक एक बोरी करके इसे बाजार जाकर बेच आऊंगा और बदले में जो धन मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो बूढ़ी औरत ये सुन के बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। नहीं नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपना अनाज भी बाजार जाकर बेचता हूँ, तो साथ में तुम्हारा भी ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। तो दादी जी मैं सुबह आकर अनाज की बोरी लेकर जाता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा। अगली सुबह सोमनाथ फिर से दादी जी के पास जाता है और उनसे अनाज की बोरियां ले लेता है। अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में रखकर वो बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वो अनाज बेचना शुरू करता है। वो अनाज का दाम काफी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास अनाज न होने के कारण ग्राहक मुंह मांगे दाम को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। शाम तक जब उसका पूरा अनाज बिक जाता है तो वो घर लौटता है। घर आकर जब वो पैसे गिनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे काफी बड़ा मुनाफा हुआ है। बूढ़ी औरत के अनाज से मिले पैसे देखकर उसके मन में लालच जाग उठती है। वह उन पैसों में से आधे पैसे अपने जेब में रख लेता है और आधे पैसों को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। अरे बेटा, आ गए तुम। लेकिन ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो। क्या हो गया, अनाज बिका नहीं क्या। नहीं नहीं दादी जी, अनाज तो बिका है, लेकिन मेरी उदासी का कारण कुछ और है। मैंने बहुत कोशिश की अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहकों
को दाम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम दाम पर मेरा अनाज खरीदा है। ये रहे कुछ पैसे। बुढ़िया जल्दी से उन पैसों को गिनती है और कहती है, बेटा ये तो बहुत कम है। मैं जब भी अनाज बेचने जाती थी तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वही तो दादी जी, मैंने बहुत कोशिश की कि आपके अनाज को अच्छे दामों में बेचूं, लेकिन ग्राहक सहमत नहीं हुए। इस वजह से अनाज के दाम को कम करना पड़ा। अरे बेटा, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। कुछ देर बाद सोमनाथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बुढ़िया उसे रोकती हुई कहती है, बेटा तुमने अनाज बेचने में काफ़ी मेहनत की है। ये लो कुछ पैसे हैं, रख लो। नहीं नहीं दादी जी, मैं कैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिले हैं, आप ही रखो इन पैसों को। लेकिन बुढ़िया किसी तरह उन पैसों को सोमनाथ की जेब में रख देती है। सोमनाथ घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वो उन सभी पैसों को इकट्ठा करता है और देखकर खुश होता है और कहता है, वाह रे सोमनाथ, आज तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी काफ़ी धन कमा लूँगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और सोमनाथ उस बूढ़ी औरत को उसके अनाज के बदले में बहुत ही कम पैसे देता है। एक दिन सोमनाथ बुढ़िया का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। बगल में लखन चंद भी अपना अनाज बेच रहा था। उसने देखा कि सोमनाथ के पास काफ़ी अनाज है। वह देखकर सोचने लगता है कि सोमनाथ के पास इतना अनाज तो कभी था ही नहीं, फिर ये अनाज किसका है। तभी लखन चंद का दोस्त कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है, सोमनाथ ने अपनी पड़ोसी बुढ़िया दादी को अपने चंगुल में फंसा लिया है और उन्हीं का अनाज बाजार में बेचता है। यह सुनकर लखन चंद कहता है, सोमनाथ बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है। वह जरूर दादी को बदले में बहुत ही कम पैसे देता होगा और बाकी बचे पैसे खुद ही रख लेता होगा। अगली सुबह लखन चंद दादी के पास जाता है और कहता है, नमस्ते दादी जी, मेरा नाम लखन चंद है। मैं बाजार में अपना अनाज बेचता हूँ। वह बात कहते कहते सोमनाथ के बारे में बात करने लगता है और कहता है, दादी जी, आपके अनाज को तो बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे ना। दादी जवाब देती है, नहीं बेटा, अभी अनाज बहुत ही कम दाम में बेचा जा रहा है। सोमनाथ हर रोज अनाज की बोरियां लेकर जाता है और उदास चेहरा लेकर वापस आता है। यह सुनकर लखन चंद कहता है, नहीं दादी जी, बाजार में तो आपका अनाज काफी अच्छे दाम पे बेचा जा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि सोमनाथ आपको इसके बदले में कम पैसा देता हो और बाकी पैसे खुद ही रख लेता हो। यह कहकर लखन चंद चला जाता है और कुछ देर बाद सोमनाथ दादी के पास आता है। लो दादी, खूब कोशिश करने के बाद बस इतने ही पैसे मिले हैं। क्या हुआ बेटा, क्या आज भी अनाज अच्छे दामों में नहीं बिका? कहाँ दादी, बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन बेटा, लखन चंद मेरे पास आया था। वह कह रहा था कि आज तो अनाज काफी अच्छे दामों में बिका है। नहीं नहीं दादी, लखन चंद झूठ बोल रहा है। बेटा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना था और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। ये पैसे यही रख दे और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और हाँ, याद रखना, जिस पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है, एक दिन तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वह किसी भी काम का नहीं होगा। याद रखना। सोमनाथ बुढ़िया के घर से बाहर निकल कर कहता है, ये लखन चंद भी ना, इसे मैं बाद में देख लूँगा। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अच्छा भला आसानी से पैसे कमा रहा था। कुछ दिन बाद सोमनाथ काफ़ी अमीर हो जाता है। उसके पास घर, गाड़ी और ढेर सारा पैसा आ जाता है। लेकिन तभी सोमनाथ बहुत बीमार पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। पत्नी डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म हुई। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना प्यार, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों।